जैसे इलाके को, सरथल को इतना हाईलाइट किया कि आज हर जगह से, हिंदुस्तान के हर एक कोने से फोन कॉल्स आ रही हैं कि आपके इलाके में बर्फ पड़ती है, आपका इलाका इतना खूबसूरत है। तो ये आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने सरकार सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये विजन उनका सरथल की तरफ था, बनी की तरफ था कि इस तरीके को कैसे प्रमोट किया जाए। अपनी डायरेक्टर टूरिज्म जो है उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डीसी कठुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, तहसीलदार, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक कामयाब फेस्टिवल किया और जिसका नतीजा ये है कि हर जम्मू कश्मीर के और हर एक आदमी की जुबान पे बनी है और सरथल है। लेकिन इसके बावजूद भी चुनौतियां वहां पर नजर आ रही हैं, खासकर 370 हटने के बाद जम्मू डिवीजन में जो आतंकवाद बढ़ता नजर आ रहा है, बाइसरण की आहट जम्मू संभाग में भी महसूस हो रही है। देखिए, चुनौतियां हर कदम पे चुनौतियां हैं। जिस तरीके के हालात हैं, टूरिस्ट तब आएगा जब एक सेफ इन्वायरमेंट होगा। आपने श्रीनगर में देखा, उससे पहले कितना अच्छा टूरिस्ट था। जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद टूरिस्ट कितना कम हो गया। और जो अटैक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में चल रहे हैं, आज भी लोहाई मलार में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जब ये चीजें मीडिया बंधुओं की तरह थ्रू बाहर जाती है, न्यूज जब इन चीजों की बाहर निकल के आती है, तो टूरिस्ट कहीं ना कहीं घबरा जाता है। वो एक सेफ जोन ढूंढता है, सेफ इन्वायरमेंट ढूंढता है, वो अपने फैमिली के साथ आता है, वो चाहता है कि, लेकिन जो वादे किए गए थे 370 तोड़ने के बाद कि हम आपको सेफ इन्वायरमेंट देंगे, जनाब वो फेल हो चुके हैं, वो नाकाम हो चुके हैं। वो हमें वो सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज हम लोग पछता रहे हैं। हमारा खासकर जम्मू डिवीजन जो आतंकवाद की चपेट में नहीं था, जो इलाके आज तक सेफ थे, आज वहां पे भी आतंकवाद है, मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं। तो जो इन्होंने वादा किया था, मैं एलजी साहब से गुहार लगाऊंगा, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से गुहार लगाऊंगा कि जनाब अगर आपने 370 इस शर्त पे तोड़ा था कि आप मिलिटेंसी खत्म करेंगे, तो जनाब कीजिए खत्म। हम भी चाहते हैं कि खत्म हो। अगर 370 तोड़ के आपको मिलिटेंसी, हम तो 370 तोड़ने की भी आपको इजाजत दे देगी, तोड़िए तो खत्म तो कीजिए। लेकिन फिर भी आज भी वही हालात है, आज भी वही आतंकवाद है, आज भी वही मिलिटेंसी है। तो जनाब ये नाकाम हो चुके हैं अपने मुद्दों पे, अपने ही बोले हुए वादों पे ये फेल हो चुके हैं। 1838 लाख एक्साइज ने 2 साल में वसूले हैं और उमर साहब कहते हैं कि लिख पे पैर नहीं लग सकता। कई रीजन उन्होंने दिए। देखिए, ये काफी सारे इनके अपने रीजंस हो सकते हैं कि किस वजह से वो बयान नहीं देना चाहते या क्यों नहीं दे रहे, वो इसका सीएम साहब भली भांति जानते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सवाल अगर आप सीएम साहब से पूछें तो। पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लिकर बैन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि लिकर जो है वो एक जहर है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज में इससे बदतर चीज, इससे घटिया चीज कोई नहीं हो सकती। घर परिवार तबाह हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि आप किसी भी टूरिस्ट एरिया में चले जाएं, चाहे हिमाचल चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, जब एक टूरिस्ट आता है वो वहां पे एंजॉय करने के लिए आता है। वो कहीं ना कहीं ऐसी ल्यूकर शॉप्स ढूंढता है, वाइन शॉप ढूंढता है। ये भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देता है, ये भी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम है। आप एक बात याद रखेंगे, आप इस चीज पे सरकार के ऊपर उंगली उठेंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना था, आपको शायद याद आ गया होगा। कोरोना के दौरान पूरा हिंदुस्तान बंद था, लेकिन वाइन शॉप खोली गई थी। वो क्यों खोली गई थी उस समय? वाइन शॉप कोई वैक्सीन थी क्या जो लोगों को लगवानी थी? उस समय क्यों खोली गई? वो लोगों की लाइनें लगवाई गई, उस दिन फासले रखे गए, मास्क लगाए गए, हॉस्पिटलों तक का इतनी स्ट्रिक्टनेस की गई कि वहां पे भी आना है तो सारे नहीं आ सकते, एक आदमी आ सकता है। इतनी खतरनाक बीमारी में पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया। किराना दूध की दुकानें बंद कर दी गई जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जरूरत, लेकिन वाइन शॉप खोली गई। वो क्यों खोली थी उस समय? उस समय इसलिए खोली गई कि इनकम रिसोर्स कम पड़ गया था, देश को चलाने के लिए वाइन शॉप का सहारा लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकारें इस चीज का सहारा लेती हैं, लेकिन ये तो इस चीज से मैं कभी नहीं निकालता। ये एक जहर है समाज को खत्म करने की। अगर कोई चीज है जो हमारे समाज को खत्म करती है तो वो वाइन शॉप ही है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।